ठीक है, शेयर करिए एक बार स्क्रीन अपना। ठीक है, लास्ट टॉपिक जो होगा तो ओपन करिए वही वाला एक्सेल फाइल। परफेक्ट। मैंने जो फाइल दिया था वो वाला ओपन कर सकते हैं। इसमें एक हमारा टाइम फंक्शन है, लास्ट में जाइए शीट और लास्ट में जाइए 6 नंबर के बाद। हाँ, टेक्स्ट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट नेक्स्ट डेट फंक्शन। नेटवर्क थोड़ा सा एंड ऑफ मंथ हमारा लास्ट हो गया, राइट। अभी हमारा है नेटवर्क डेज। नेटवर्क डेज से पहले हम समझते हैं डेज। डेज क्या होता है? सो बेसिकली आप क्या करो कि स्टार्ट डेट के अंदर जो नेटवर्क डेज लिखा है उसमें आप 1 जन 2026 लिख दो। 1 जन 2026। ठीक है, यहाँ पे नीचे वाले में लिखिए दिसंबर 2026 31 दिसंबर। दिसंबर 31 दिसंबर 2026, मतलब लास्ट ऑफ मंथ 26 12 31। अभी ये रिमूव करिए 154 जो लिखा है, उधर लिखिए डेज इक्वल टू DEYS। यस। अब इसमें एंड डेट सेलेक्ट करिए 31 वाला, कॉमा स्टार्ट डेट। हाँ, एंटर करिए। तो ये एग्जैक्ट नहीं गलत हुआ है। ऊपर देखो आपने ना 16 लिखा है, ऊपर जो 16 लिखा है ना उसमें 11 कर दो। यस, उसमें 11 मिलेगा। एडिट करिए, जो 6 लिखा है वहाँ पे 1 लिखा है। तो यहाँ पे देखो टोटल डेज दे रहे हैं, 365 होता है, 364 दिखता है ये, क्योंकि वो 1 डे ये कंसीडर नहीं करता। ठीक है, तो ये क्या निकाला हमने कि जो 2 डेट है उसके बीच टोटल कितने दिन। ठीक है, कितने लगेंगे? अभी दूसरा कि नेटवर्क डेज में क्या लिखा है, ये डेज हो गया, नीचे जाओ, यही दोनों डेट कॉपी, उसी को रिमूव करो चलेगा, उसी को रिमूव करो, 364 जो लिखा है उसको रिमूव करो। अब यहाँ पे लिखो इक्वल टू नेटवर्क डेज। हाँ, अब नेटवर्क डेज क्या करता है बेसिकली,
समझ लो पहले। हाँ अच्छा सेलेक्ट कर लो, चलो पहला सेलेक्ट कर लो, कॉमा दूसरा और ब्रैकेट क्लोज कर दो। नहीं कॉमा हटा दो, पहले ब्रैकेट क्लोज करो। तो ये 261 ले रहा है। रुको यार, मैं इसको स्क्रीन शेयर करके मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा आएगा। तो आपको मैं ही एक्सप्लेन करता हूँ तो ज़्यादा क्लियर है। तो आज कितनी तारीख है? 24 है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं मंडे से कंसीडर करता हूँ, मंडे को लेके 19 से लेके 25 तक कंसीडर करता हूँ। देखिए तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 19 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 25। पूरे 1 वीक का डेटा हो गया। अब मैं यहाँ पे डेज लिखता हूँ। देखो तो डेज में क्या है, एंड डेट है, मैं सेलेक्ट करता हूँ, एंड डेट स्टार्ट डेट सेलेक्ट करता हूँ तो 6 डेज दे रहा है, जबकि हमारा कितना हो रहा है 7 डेज हो रहा है। तो एक दिन ये कंसीडर नहीं कर रहा है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसका ये है रूल। अब ये तो डेज हो गया, यहाँ पे मैं डेज लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहीं पे मैं नेटवर्क डेज निकालता हूँ जो कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो नेटवर्क डेज कैसे निकलेगा? नेटवर्क डेज में यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे स्टार्ट डेट सेलेक्ट करता हूँ और एंड डेट सेलेक्ट करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो ये 5 डेज दे रहा है। 5 डेज क्यों दे रहा है? क्योंकि नेटवर्क डेज में ओनली वीक डेज कंसीडर होता है, बाय डिफॉल्ट वीकेंड कंसीडर नहीं करता। वीकेंड का मतलब सैटरडे एंड संडे बाय डिफॉल्ट ये कंसीडर नहीं करता, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये 19 से लेके 25 के बीच में 2 सैटरडे संडे है, तो मतलब वर्किंग डेज कितने हुए? 1 2 3 4 5। ये 5 डेज का काउंट दिया है, ठीक है। क्लियर है ये वाला? अब इसमें एक और फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या लिखा गया है कि जैसे कि मैं यहाँ पे आज फ्राइडे है तो फ्राइडे वाला डेट दे देता हूँ, ठीक है, एक और यहाँ पे मैं फिर से नेटवर्क डेज लिखता हूँ और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ स्टार्ट डेट और कॉमा एंड डेट कॉमा हॉलीडेज यहाँ पे लिखा है। तो मैं यहाँ पे 24 को हॉलीडे दे देता हूँ। तो अभी काउंट कितना आना चाहिए आपके हिसाब से? 4 डेज आना चाहिए, राइट। पहले 5 डेज दे रहा था, सैटरडे संडे को एक्सक्लूड कर रहा था। अभी भी ये 24 हमने दिया है कि ऐसा बोला है कि 24 हमारा हॉलीडेज है, मतलब छुट्टी वाला दिन है, उसको भी कंसीडर कर लो। तो ये क्या करेगा, इसको भी कंसीडर नहीं करेगा। आप एंटर करोगे तो ये खाली 4 डेज देगा। 4 डेज का मतलब कैसे इसने कंसीडर किया? 1 ये नॉन वर्किंग डेज को नहीं किया, 1 2 3 4, ठीक है। ये हमने बोला कि किसी दिन हॉलीडे है जिसको भी कंसीडर नहीं किया, सैटरडे को कंसीडर करता ही नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ऐसा, ठीक है। अब दूसरा होता है हमारा, तीसरा एक ऑप्शन है नेटवर्क डेज डॉट इंटेल, ठीक है। अब ये क्या करता है, यहाँ पे आप अगर लिखते हो नेटवर्क डेज, लास्ट में स्टार्ट डेट क्या लिखा गया है 4/19, एंड डेट क्या लिखा गया है ये। अब यहाँ पे देखो वीकेंड पूछ रहा है। यहाँ पे नेटवर्क डेज में क्या होता है कि वीकेंड बाय डिफॉल्ट होता है सैटरडे संडे, बट नेटवर्क डेज इंटेल में क्या होता है कि वीकेंड हमको यहाँ पे
अपने हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ता है। जैसे कि मैं अगर 1 लिखता हूँ तो ये किसको कंसिडर नहीं करेगा, सैटरडे संडे को। 2 लिखूंगा तो संडे और मंडे को, 3 लिखूंगा तो मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ऐसे करके इसने सिंगल और डबल का यहाँ पे पूरा हायरार्की बना के दिया है। थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, संडे ओनली, मंडे ओनली, ट्यूसडे ओनली, वेडनेसडे ओनली, थर्सडे ओनली, फ्राइडे ओनली, सैटरडे ओनली। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से अगर मैं 14 लिखता हूँ तो देखो यहाँ पे कितना आता है, 6 डेज वर्किंग आ रहा है, पहले 5 आ रहा था, मतलब इसने खाली वेडनेसडे को कंसिडर नहीं किया। ठीक है, तो इस तरीके से मॉडिफाई हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको बोला गया कि संडे मंडे ट्यूसडे 3 दिन आपका हॉलीडे है पूरा ऑफिस में और ये 4 दिन कंसिडर करवाना है। ठीक है, तो इसको भी आप बना सकते हो अपने तरीके से। कैसे, यहाँ पे ये फैसिलिटी मिल रहा है, अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने खुद के वीकेंड्स। ठीक है, तो नेटवर्क डेज डिजिटल में जाने का स्टार्ट डेट सेलेक्ट करना हो और इसके बाद एंड डेट सेलेक्ट करो। ये जो वीकेंड लिखा हुआ है, वीकेंड की जगह पे डबल कोट्स में लिखो, जीरो का मतलब होता है वर्किंग। ठीक है, तो जीरो का मतलब होता है वर्किंग, हट गया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जीरो मतलब संडे वर्किंग, मंडे वर्किंग, ट्यूसडे वर्किंग, थर्सडे वर्किंग, सॉरी मंडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और वन वन वन, मतलब स्टार्टिंग 4 दिन मैंने बोला है कि वर्किंग है, जीरो का मतलब वर्किंग और वन का मतलब है वीकेंड। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अभी देखो 4 दिन ही कंसीडर कर रहा है, तो 3 दिन उसने लीव डाल दिया। स्टार्टिंग के 4 डे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इसने वर्किंग कंसीडर किया, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इसने लीव कंसीडर मतलब हॉलीडे कंसीडर किया। इस तरीके से ये हायरार्की। तो आप 0101 से भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे 0 एक और दे दिया तो मतलब 2 दिन ही हमारा क्या हुआ, हॉलीडेज। तो देखो यहाँ पे 5 डेज हो गया 7 डेज में से। क्लियर है ये वाला? कुछ भी डाउट तो पूछना है। तो जब ये सारी चीजें क्लियर है तो आपको ये तो पता ही है, लेकिन साथ में इसमें एक एग्जांपल आपको बनाना है। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है डेज, मंथ और ईयर और यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ एक डेट आज की। ठीक है, तो यहाँ पे बाजू में आपको एक डेट बनाना है या तो इसी डेट को मॉडिफाई करना है ऐसा कि अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो मेरे इस डेट पे इफेक्ट करेगा। ठीक है, 5 मतलब यहाँ पे मैं कुछ भी चेंज करूँ तो ये सारे ऐड होके एक नया डेट बन जाएगा। क्वेश्चन हो गया? हाँ समझ गया। ठीक है, तो ये आप करोगे। इसके बाद हम टाइम फंक्शन देख लेते हैं थोड़ा। अब टाइम फंक्शन क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे दिया क्या है हमारे पास टाइम 8 बजे और स्टार्टिंग टाइम 10:30। अब आपको निकालना है यहाँ पे कितना मिनट कितना सेकंड। अगर आप 8 पे रखते हो तो यहाँ पे 8 दिख रहा है, लेकिन ऊपर यहाँ पे देखो 8:20 हो रहा है AM। ठीक है, अगर आप यहाँ पे रखो तो यहाँ पे 10:32 AM दिख रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है तो सिंपल सी चीज है कि आप दिस माइनस दिस कर सकते हो और ये माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 2 आवर 29 मिनट 42 सेकंड। ठीक है, अब इसका ये जो फॉर्मेट है वो कहाँ से चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ से हो रहा है। आप यहाँ पे जाके मोर नंबर्स के अंदर यहाँ पे जाके आप अपने हिसाब से आवर मिनट सेकंड के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने आवर्स और मिनट सेलेक्ट किया है तो ये देखो आवर्स और मिनट दिखा रहा है। ठीक है, या तो आप इसको इस तरीके से ले सकते हो, यहाँ पे टेक्स्ट में वैल्यू आप दे सकते हो। वैल्यू में क्या लोगे, ये माइनस और ये। अब इसको आप दिखाना कैसे, HH और MM के फॉर्म में तो ऐसे लिख दो 2 और 29 मिनट्स। ठीक है, या तो आपको इसको अलग तरीके से दिखाना है, सेकंड्स में दिखाना है तो ऐसे लिख दो। ठीक है, तो ऐसे 2 और 29 मिनट 42 सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर में आपको प्रैक्टिस करना है। दूसरा चैप्टर मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ फिर आप प्रैक्टिस कर जाओ। एक्सरसाइज है ना शेयर करूंगा बाद में। ये फंक्शन पे एक्सरसाइज है रिलेटिव एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब सेल रेफरेंस क्या होता है, बेसिकली क्या होता है सेल रेफरेंस?
हम ना सेल को लॉक करते हैं विद डॉलर साइन। अब डॉलर साइन का मतलब क्या होता है वो हम देखते हैं, फाइल ओपन होता है तो चिकित्सा से करने वाली क्या है ये अपना क्लास मंडे टू फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ रहता है, ठीक है। ये फाइल में भेज रहा हूँ, देखो आपने ओपन हो रहा है क्या? ठीक है, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले सेल पे जाइए, सेल रेफरेंस लिखा होगा सबसे स्टार्टिंग वाले शीट में, फर्स्ट शीट में, शीट के बाद खोलेंगे पहला। इस पे ना स्क्रॉल करिए नीचे की साइड थोड़ा, एक इमेज होगा, वो इमेज पर थोड़ा सा देखो इधर साइड, हाँ यस। अब देखो और वो टॉप पर जाइए, थोड़ा टॉप पे करिए उसी लाइन में। ठीक है, तो इसको और थोड़ा नीचे जाइए, स्क्रॉल करिए, इमेज दिखाइए थोड़ा सा जूम करके। ठीक है, अब देखो यही समझ जाइए, हमारे पास तीन टाइप के सेल रेफरेंस होते हैं। पहला कौन सा होता है, उधर साइड में आपको लिखना है तो लिख भी सकते हो, लिखा भी है ऑलरेडी। तो पहला सबसे पहला कौन सा होता है, रिलेटिव सेल रेफरेंस। रिलेटिव सेल रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि सेल के अंदर, सेल पता है ना आपको, H1 B1 C1 ये सब सेल है, इसके अंदर कोई भी डॉलर साइन अगर नहीं है, मतलब कुछ भी फिक्स नहीं है, तो उसको रिलेटिव सेल रेफरेंस बोलते हैं। मतलब वो रिलेटिव करती है, रिलेट करती है एक दूसरे सेल के साथ, ठीक है। दूसरा होता है हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। वो सेल रेफरेंस जहां पे कॉलम एंड रो बोथ आर फिक्स्ड, मतलब कि जो कॉलम्स होता है अल्फाबेटिकल, जो रो होते हैं नंबर्स में, वो दोनों फिक्स होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, ठीक है। तीसरा होता है हमारा मिक्स सेल रेफरेंस। मिक्स सेल रेफरेंस में क्या होता है बेसिकली, उसमें दो टाइप होता है, एक होता है या तो रो फिक्स होगा या तो कॉलम फिक्स होगा। अब एग्जांपल हम देखते हैं, सबसे पहला एग्जांपल देखो टॉप पे, क्या लिखा है कि क्वांटिटी दिया गया है और प्राइस दिया गया है, तो आपको टोटल सेल्स निकालना है, ठीक है।
तो आप क्या लिखेंगे इक्वल टू 14 into 55 एंटर कर दो और ड्रैग करो। परफेक्ट। तो यहाँ पे देखो हमको कोई सेल रेफरेंस यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी है ना। तो इस सेल इसको हम बोल सकते हैं ये हमारा रिलेटिव सेल रेफरेंस है, ठीक है, जहाँ पे कॉलम एंड रो बोथ आर नॉट फिक्स्ड, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा एग्जांपल लिखा है हाउ टू यूज एब्स्ट्रैक्ट सेल रेफरेंस, उसमें जाइए। अब यहाँ पे क्या लिखा है ओल्ड प्राइस दिया गया है, वो बोल रहे हैं न्यू प्राइस आपको बनाना है। अब देखोगे एच कॉलम में 5% लिखा गया है ग्रीन में, एच कॉलम की टू है ना। अब इसका ये कहने का मतलब है कि जो हमारा ओल्ड प्राइस है उसको आपको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करके आपको 5% रिप्लेस करके न्यू प्राइस बनाना है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आप लिखोगे इक्वल टू न्यू प्राइस के अंदर ब्रैकेट ब्रैकेट लगाइए, 55 सेलेक्ट करिए ओल्ड प्राइस में, मल्टीप्लाई 5% सेलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज प्लस फिर 55 सेलेक्ट करिए, नहीं हुआ, यस एंटर करिए, यस। तो ये आ गया 57.75, मतलब 55 का 2.5% बढ़ गया। लेकिन और समय आपने ड्रैग किया तो क्यों नहीं चेंज हुआ? एडिट यस एडिट करके देखो उसको 24 वाले को एडिट करो, डबल क्लिक करो 24 पे, तो दिख रहा है आपका जो 5% है जहाँ पे आपने लिया है वो नीचे वाले सेल में चला गया। उधर देखो 5% के नीचे देखो एच कॉलम 22 वाला 22 सेलेक्ट कर दिया, राइट। हाँ उसका नीचे चेंज हो गया। अब इसी रेंज को आपको फिक्स करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले में एडिट करिए इसको, बाहर निकलिए इससे। इसमें जो है ये आपको डॉलर साइन लगाना पड़ेगा। कहाँ से इसका शॉर्टकट भी दिया गया है, फर्स्ट हिट ऑन द F4 पे क्लिक करो, तो देखो डॉलर साइन कैसा लगा, एच के आगे भी लग गया और 22 के भी आगे लग गया, राइट। अब एंटर करो, एंटर करो, अब ड्रैग करो उसको, तो देखो सब में चेंज हुआ। तो जो ये 5% था हमने क्या फिक्स किया, वो 5% ना रो साइड में हो ना कॉलम साइड में हो, वो फिक्स होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमने डॉलर साइन लगाया और वो भी कौन सा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस लगाया, ठीक है। क्लियर है? हां क्लियर। अब एक्सरसाइज 1 में जाइए, देखिए ऊपर है ये सब आप करना। मिक्स सेल रेफरेंस में अभी नहीं पढ़ा था कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजिंग है, तो आपको टाइम चाहिए उसके लिए। तो आज जितना पढ़ा है वो सब एक बार देख लो, कुछ रिवाइज करना है मुझे बताओ, मैं रिपीट कर दूं, फिर मंडे से नया टॉपिक हम लोग ये मिक्स सेल मेरे को एक एक्सरसाइज बोलो। हां बोलो। देख इसमें मिलियन लास्ट में कैसे, अब क्या करोगे, अभी हमारे पास सिनेरियो क्या है, सभी में 3 नेम है, राइट। विकास कुमार पटेल, जय के सिंह, आर के पटेल, बीजेके, और सभी नेम का कैरेक्टर अलग अलग है, राइट, सबका अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें हेल्पिंग कॉलम का यूज लेंगे, मतलब सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट इक्वल टू लेफ्ट, नेम सेलेक्ट कर लो विकास कुमार, कॉमा फाइंड फाइंड FIND, डबल कोट्स में स्पेस कॉमा विकास कुमार सेलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज एंटर।
ड्रैग कर लो उसको, ये आ गया। अब एक कॉलम ऐड कर दो, सी कॉलम, सी एम्प्टी कॉलम के बाजू में एक कॉलम ऐड कर दो। हाँ नहीं नहीं, बी वाला सेलेक्ट करो, बी कॉलम सेलेक्ट करो, सी के पहले ऐड करना है छोटा को। नहीं नहीं नहीं, कंट्रोल जेड करो, कंट्रोल जेड, सी। अब इधर लिख दो इसका हेल्पिंग कॉलम, सी कॉलम ले लो, हेल्पिंग कॉलम। अब क्या करोगे, अब फिर सब्स्टिट्यूट करो, सी कॉलम सब्स्टिट्यूट लगाओ, यहाँ पे लिखिए इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट और टेक्स्ट सेलेक्ट करिए विकास कुमार वाला, कॉमा विकास, बी कॉलम, कॉमा डबल कोट्स ब्लैंक, नहीं ब्लैंक 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 ब्लैंक, खाली डबल कोट्स आसानी से स्पेस दी। हाँ एक और बस एंटर करो, नहीं नहीं नॉट आउट, नहीं 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 खाली, हाँ बस एंटर कर दो। अब इसको ड्रैग करो, तो फर्स्ट नेम प्रॉपर्टी निकल गया, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, कुमार और पटेल, फिर ये कैसा बन गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जैसा कैसे बन गया। हाँ अभी आप क्या करोगे, एमडी में मिडिल एलिमेंट में फिर से लिखोगे लेफ्ट, लेफ्ट में सेलेक्ट करोगे सी कॉलम, यस, कॉमा फाइंड डबल कोट स्पेस, कॉमा विद इन टेक्स्ट, हाँ सेलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज करो। अब क्या बचा लास्ट नेम, फिर से लगाओगे सब्स्टिट्यूट, नहीं नहीं नहीं, वो कॉलम अलग से लिखने की जरूरत नहीं, उसी में लगाओ, वो कॉलम रिमूव कर दो, ये वाला हेल्पिंग कॉलम वाला, कॉमा मील वाला, कॉमा डबल कोट्स, ठीक है आ गया तीनों। अब सभी का वैल्यू पेस्ट करके जितने हेल्पिंग कॉलम है रिमूव कर दो। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, कोई और डाउट तो पूछो।